अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक खुदा न खास्ता जानलेवा साबित हो सकता है। अब अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो ही जाए तो सबसे अहम चीज़ जो उसकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करती है वो अमूमन ये होती है कि उसको कितनी जल्दी एक ऐसे अस्पताल में पहुँचाया जा सकता है जहाँ उसको मुनासिब इलाज मिल सके। अच्छा, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि मरीज़ और उसके लवाहिकीन दिल के दौरे की अलामात को पहचान नहीं सकते। इस वजह से उनको मरीज़ को अस्पताल में ले जाने में देर हो जाती है, जिसके नताइज बाद का बहुत ही परेशान कुन निकलते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि पहली बात तो यह है कि दिल के दौरे की अलामात होती क्या है ताकि आप उसको पहचान सकें, और दूसरा फिर सूरत हाल में क्या करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, दिल के दौरे की सबसे अहम अलामत तो सीने का दर्द ही है। पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है और ये दर्द आम तौर पे सीने के दरमियान या थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे होता है और ये एक शदीद दबाव की सूरत में होता है। मरीज़ को लगता है कि किसी ने उसका सीना कुचल दिया है या उसके ऊपर कोई बहुत ही भारी बोझ आ गया। अच्छा, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि ये दर्द ऊपर की तरफ जाके उसके बाएं कंधे को और बाएं बाजू को पकड़ लेता है और बाजू में बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है जो हाथ तक ख़ुसूसन छोटी उंगली वाली साइड पे उतर आता है। अच्छा, कुछ लोगों में ये दर्द जब ऊपर जाता है तो ये एक की बजाय दोनों कंधों को और गर्दन को पकड़ लेता है और कई दफ़ा तो जबड़े में चला जाता है। मरीज़ को लगता है कि उसके दांतों में शदीद दर्द शुरू हो गया। ये तो है दिल के दौरे के दर्द की आम तरीन जगह। कुछ लोगों में ये दर्द सीने में नहीं होता हार्ट अटैक पे, बल्कि मरीज़ को मैदे में एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। मरीज़ ये समझता है कि शायद उसको बदहज़मी या तेज़ाबियत हो गई है, इसीलिए वो बहुत देर तक हाजमे की दवाइयाँ और चूरन वगैरह लेके कई घंटे जो है ना बहुत कीमती टाइम जो है वो इसके ऊपर ज़ाया कर देता है। अच्छा, दर्द के साथ साथ दिल के दौरे की एक और बहुत ख़ास अलामत ये होती है कि मरीज़ को जिस्म पे, सर पे और माथे के ऊपर बहुत सारा पसीना आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को तो सांस में घुटन और तंगी का भी एहसास होना शुरू हो जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ सांस में घुटन और तंगी हो रही होती है, दर्द इतना महसूस नहीं हो रहा होता और बार बार वो उठ के बैठते हैं कि मेरा सांस तंग है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि दिल के दौरे की ना तो कोई उम्र है और ना ही इसका कोई वक्त मुकर्रर है। गरचे दिल के दौरे में का सबसे ज़्यादा रिस्क तो उन मर्दों को होता है जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो और वो सिगरेट पी रहे हों, लेकिन होने पे आए तो ये 28 साल के जवान बंदे को भी हो सकता है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि दिल का दौरा उस वक्त हो जब कोई आदमी कोई मुशक्क़त कर रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन ये बैठे बिठाए और हत्ता कि सोते हुए भी हो सकता है और दर्द इतना शदीद होता है कि ये मरीज़ को सोते हुए से जगा देता है। अच्छा दोस्तों, जहाँ ऊपर बयान की गई अलामात इस ख़तरे को ज़ाहिर करती हैं कि शायद मरीज़ को दिल का दौरा है, वहीं कुछ अलामात ऐसी भी हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि शायद ये दिल का दर्द नहीं है। मसलन सबसे पहले तो ये बात नोट कीजिएगा कि गरचे दिल सीने में बाएं साइड पे होता है, लेकिन दिल के दौरे का दर्द आम तौर पे सीने के दरमियान में होता है या थोड़ा सा लेफ़्ट पे। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि कह रहा है कि मेरे बिल्कुल दाएं तरफ इधर या बाएं तरफ इधर बहुत दूर जाके दर्द हो रहा है, तो आम तौर पे फिर ये दिल का दर्द नहीं होता। इसी तरीके से अगर दर्द किसी आदमी को कई घंटों और कई दिनों से मुसलसल चली आ रहा हो, कह रहा है कि पिछले 3 दिन से मुसलसल मेरे जो है ना ये सीने में इधर दर्द है, तो भी इस बात का इम्कान कि ये दिल का पेन है बहुत कम है। तीसरी जो बात है वो ये है कि अगर किसी आदमी को सीने में दर्द हो और वो कहे कि जी मेरा दर्द लंबा सांस लेने, हंसने, बोलने, खांसी करने पे बढ़ जाता है, मिसाल के तौर कहता है कि जी मुझे यहाँ दर्द है, देखे बहुत दर्द हुआ इधर, तो ये जो दर्द सांस लेने, हंसने, खांसने के साथ बढ़ता है, ये भी आमतौर पर दिल का दर्द नहीं होता। और आखिर में कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अगर मरीज़ से पूछें कि अच्छा बताएं दिल का दर्द कहाँ, आपको दर्द जो हो रहा है वो किस जगह पे है, एक उंगली लगा के आप मुझे बता सकते हैं, और वो एक उंगली से अपना पेन लोकेट कर दे कि ये देखिए ये यहाँ पे मेरा दर्द है, तो वो तमाम मरीज़ जो एक उंगली से दाएं या बाएं तरफ मुतय्यन एक दर्द की जगह को पॉइंट कर सकते हैं, ये दर्द भी आमतौर पर दिल का नहीं होता। अच्छा अजीज़ दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने किसी में दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक को पहचान लिया हो तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि अब उसकी मदद कैसे की जाए। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात तो ये है
कि किसी ऐसे हस्पताल में मरीज़ को जल्द अज जल्द मुंतकिल किया जाए जहाँ दिल के इलाज की सहूलत मौजूद हो। अच्छा, इस दरमियान में मरीज़ को हर किस्म की मुशक्क़त से रोक दे, मसलन उसको चलने फिरने की इजाज़त बिल्कुल भी ना दे। अगर आप एम्बुलेंस पे जा रहे हैं तो फौरी तौर पे मरीज़ को मास्क के ज़रिए ऑक्सीजन शुरू करवा दें, और अगर मुमकिन हो, मिसाल के तौर पे 1122 के साहब आपके साथ मौजूद हैं, तो कोशिश करें कि मरीज़ को आईवी ब्रैनुला या आईवी लाइन जो है वो लग जाए, लेकिन ड्रिप हरगिज़ ना दीजिएगा। दिल के मरीज़ को ड्रिप देने की मुमानियत है। दूसरी बात यह है कि जब आप हस्पताल का चुनाव कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसे हस्पताल में ले जाएं जो ज़्यादा दूर भी ना हो, लेकिन जहाँ पे दिल के इलाज की फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए। और अगर मुमकिन हो वक्त ज़ाय किए बगैर तो आप जो अगर मरीज़ कोई पहले अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कोई पुराने टेस्ट, ख़ास तौर पे पुराने एक्सरे और ECGs अगर पड़ी हुई हैं तो वो साथ ले जाए, या पीछे से कोई साहब साथ ले आए, उनकी ज़रूरत पड़ सकती है इलाज के दरमियान। अच्छा, इसी तरह अगर घर में डिस्प्रिन, सर के दर्द के लिए जो डिस्प्रिन यूज़ होती है, उसकी गोली दस्तयाब हो तो एक गोली मरीज़ के मुंह में दें और उसको कहें कि उसको छुपा के खा लें। इसी तरीके से अगर मरीज़ के अपने पास या घर में किसी और के पास दिल की तकलीफ़ की सूरत में जो ज़बान के नीचे गोलियां रखते हैं, जो एंजिसेड या आइसोकेट या सॉल्डल के नाम से आती हैं, तो 2 गोलियां दिल की तकलीफ़ में ज़बान के नीचे रखने वाली 2 गोलियां मरीज़ की ज़बान के नीचे रखते हैं। लेकिन डिस्प्रिन और एंजिसेड के अलावा ना तो मरीज़ को कोई और दवाई दें, ना ही उसको खाने पीने के लिए कुछ और चीज़ दें। और अगर घर में या आसपास कोई डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो चाहिए कि वो डॉक्टर साहब मरीज़ के साथ मरीज़ ही की गाड़ी में हस्पताल साथ जाएं, ताकि किसी सूरत हाल से निपट सके। दोस्तों, आखिर में यह है कि मुसलमान होने के नाते हमें इस दरमियान में अल्लाह से बहुत सी खैर और सेहत की दुआ भी करनी चाहिए। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके इस मरीज़ को लंबी बरकत, सेहत और खुशियों वाली भरपूर ज़िंदगी अता फ़रमाए। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। हम इसी किस्म की बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस बहुत रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड करते हैं। अपने आसपास के तमाम लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।